फिर अमित शाह का गुजरात में ये भुजिया कनेक्शन क्या है, ये आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे कांग्रेस गुजरात का गढ़ जीतने की कोशिश कर रही है। माननीय श्री राहुल जी ने प्रदेश प्रमुख अल्पेश जी ठाकुर साहब ने जोरदार समर्थन प्रचंड जन समर्थन बढ़े। ये वो नजारा है, ये वो पल है जब अभिवादन करते हुए यहाँ के लोगों को किसे मिलेगी गुजरात की गद्दी। ये वो नजारा है जब प्रधानमंत्री नव सर्जन जनादेश महासम्मेलन अंदर कार्यक्रम में आप हमें आकर बताइए कौन होगा गुजरात का किंग। बाहर लोगों को हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए लोगों को, ये वो नजारा है, ये वो पल है जब मोदी। क्या राहुल लगा पाएंगे मोदी के गढ़ में सियासी से। एक कुल्हाड़ी इस साइड से डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की मारी, दूसरी कुल्हाड़ी इस साइड से मार दी जीएसटी। गुजरात में माहौल चुनावी हो चला। सूबे में नेताओं की रैलियां और सियासी शोर है। देश भर की मीडिया भी गुजरात चुनाव पर आंखें गड़ाए बैठी। चुनावी पंडित गुजरात चुनाव को साल 2019 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे। ऐसे में गुजरात में मोदी और राहुल की साख दांव पर है। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह जैसे चाणक्य हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस की कमान खुद राहुल गांधी ने संभाल रखी है। वो मोदी के गढ़ में सियासी सेंध लगाने की कोशिश में जुटे, लेकिन इन दोनों के बीच गुजरात की सियासी बिसात पर कुछ मोहरे बेहद अहम हैं, जो इस वक्त कांग्रेस के साथ खड़े हैं। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी। ये तिकड़ी गुजरात की 120 सीटों पर बीजेपी का खेल खराब कर सकती है। ये तीनों चेहरे बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए। इंडिया न्यूज की एडिटर न्यूज आंचल आनंद ने गुजरात में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया से ये जाना कि आखिर ये तिकड़ी कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होने वाली है। 2017 में क्या कांग्रेस का वनवास गुजरात में खत्म होगा? बड़ा सवाल है। 3 लाइफलाइन मिल गई हैं वो उसको, हार्दिक, अल्पेश और साथ ही साथ जिग्नेश की। अब उसके बाद आपकी किस तरह की तैयारी है? हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया जी जुड़ रहे हैं। देखो, ये आपने 3 लीडर की बात की, वो आखिर 3 तो बहुत सालों से गुजरात में थे, लेकिन इस दफा ये तीनों युवा एक लीडर के तौर पर क्यों उभरे? इसलिए कि जनता चाहती थी कि कोई युवा लीडरशिप ले, और ये युवा ये भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है उसको तोड़े और साथ साथ एक सरकार में परिवर्तन लाए। पटेल आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल अपने बयानों से बीजेपी को महाचोर तो कांग्रेस को चोर कह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ने हार्दिक के साथ कैसे डील की और क्या डील की, इस पर भी अर्जुन मोढवाडिया ने खुलकर सफाई दी। मुझे ये बताएं, हार्दिक पटेल तो कहते हैं, मेरे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी महाचोर है लेकिन कांग्रेस भी चोर है, हालांकि चोरी की आदत नहीं रही क्योंकि सत्ता से बाहर रहे हैं। आपको तो चोर बुला दिया हार्दिक। देखो, मैंने कभी नहीं कहा कि हम उनसे अलायंस कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये सरकार के सामने जो आंदोलन हुआ, मूवमेंट चली, उसकी लीडरशिप ये तीनों युवाओं ने ली, और ये उसका मकसद, उसका मोटिव ये है कि ये सरकार अहंकारी है, टायर नहीं है, और उन्होंने टेररोराइज किया है, लोगों को गोली से मारा है। जब मांग करने गए तो उसको मारा गया है। मैं आपसे स्पष्ट सवाल पूछूंगी सर, हार्दिक के साथ कोई अलायंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, इसको ये मान के चलूं? नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, अलायंस भी नहीं है, लेकिन उनका लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग है, और लोग चाहते हैं कि ये सरकार गिरे, और उसमें हार्दिक को ही पूछिए आप, वो सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। बीजेपी के मजबूत गढ़ में कांग्रेस की राह आसान नहीं। कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला ने बागी होकर तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा की है। शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के लिए कितने बड़े वोट कटवा साबित होंगे, इस पर भी कांग्रेस की राय सुनिए। वाघेला जी या ना वाघेला जी, उससे कोई फर्क पड़ने नहीं। आप बताइए, वाघेला जी ने कांग्रेस को डुबोया, जब जनता से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अब वाघेला चले गए, अब कांग्रेस को वोट देंगे। आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं ये चीज? आप बोलिए, वाघेला ने कांग्रेस को डुबोया। हम तो उससे मुक्त हो गए हमें कोई अफसोस नहीं उनका। उनको जरूर अफसोस होगा कि मैं कांग्रेस में रहता तो कुछ न कुछ पाता यहाँ, लेकिन उसकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी है वो उनसे ही पूछिए। वो अभी भी बीजेपी की टीम बी की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, जिस तरह से वो कह रहे हैं 182 सीटों पे लड़ूंगा। नॉन इश्यू की क्यों चर्चा कर रहे हैं? इश्यू की चर्चा करिए ना गुजरात में। आपका वोट काटने की कोशिश करेंगे वो। नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी है,
ऐसे ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम बहुत सारी खड़े करेंगे, बहुत सारे फेसिस भी खड़ा करेंगे। वघेला जी को बीजेपी टीम बी की तरह उतार रही है, या टीम बी है बीजेपी की वघेला, मानेंगे ये बात, हाँ या ना? गुजरात में नॉन इश्यू है, हाँ या ना? गुजरात में नॉन इश्यू है, वाघेला जी नॉन इश्यू है। कांग्रेस की निगाह में शंकर सिंह वाघेला नॉन इशू हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की नजर में इशू बने हुए हैं डीजी बंजारा, जिन्हें लेकर बीते काफी वक्त से ये बातें सुर्खियों में है कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब अर्जुन मोढवाडिया से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने फौरन बीजेपी को सलाह दे डाली कि बीजेपी को बंजारा को टिकट जरूर देना चाहिए। जो फेक एनकाउंटर्स में, चाहे वो इनके अमीन हो या डीजी बंजारा हो, उनको बीजेपी में उन्होंने मांग की है टिकटों की, हालांकि बीजेपी ने इसके ऊपर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। आपका रिएक्शन? देखो, उनको टिकट देनी चाहिए भाजपा को। द होल पुलिसमैन हु हैड बीन इन जेल, वो उनके ब्लू आइड बॉयड है। मोदी को हीरो बनाने के लिए उन्होंने फेक एनकाउंटर किए थे और उनके लिए वो जेल में गए थे, और इसलिए बंजारा ने लंबी चिट्ठी लिखी थी कि अगर हम मुंह खुलेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो फेक एनकाउंटर के एक्यूज्ड हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, इनको टिकट देनी चाहिए बीजेपी को देने चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो गुजरात में 20 साल का वनवास खत्म कर इस बार वापसी करेगी, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी अपने सबसे मजबूत किले को बचाने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने संभाल रखी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए गुजरात की राह इतनी आसान नहीं जितनी दिख रही है। एवं माननीय श्री इंडिया न्यूज। अल्पेश जी ठाकुर साहब ने जोरदार समर्थन पतन जन समर्थन। दरअसल गुजरात